नज़ारा ये देख रहे हैं सफ़ेद फूलों की ये बहार यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जय गुरुदेव, आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई। आज दिनांक 20 सितंबर 2024 को इस समय में मौजूद हूँ जय गुरुदेव जिला संगत भरतपुर का आश्रम, जो NH21 सामने आप देख रहे हैं ये वाहन जाते हुए बिल्कुल इस NH21 आगरा टू जयपुर के बीच जो ये मार्ग है उसके बिल्कुल नज़दीक ये आश्रम अपना छोटा सा जय गुरुदेव आश्रम के नाम से ये भरतपुर संगत का भरतपुर के पूर्वी जो राजस्थान का हिस्सा है वहाँ पर ये बना हुआ है, गांव डहरा के बिल्कुल नज़दीक जय गुरुदेव। यदि आप इस चैनल को देख रहे हों तो इसको आप सब्सक्राइब करें। और मैं अभी आपको स्वामी जी कुटिया के अंदर ले चलता हूँ, जहाँ से इस प्रकार का संदेश जो गुरु महाराज दिया है कि मैं अभी जीवित हूँ। गुरु महाराज के जीवित होने के संदेश आप यहाँ से सुनेंगे। जय गुरुदेव। महाराज अपने वचनों में कहा है कि हम आए हुआ देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। भला चाहो तो चेतो आय लगाई नाव, बहुर बहुर पछताओगे फिर न ऐसो दाव। कितने सुंदर शब्दों के द्वारा गुरु महाराज ने हमको चेताया है, हमें चेतना चाहिए। और आगे वो करें कि भवसागर भ्रमो नहीं, यह प्रताप हमार, निश्चय करके मान लो तो तुरंत उतारूं पार। यदि हम निश्चित करके ये मान ले गुरु महाराज आए हैं हमें लेने के लिए तो निश्चय वो हमको इस भवसागर से पार उतारेंगे। लेकिन हम जीव गुरु महाराज को भूल करके और भटक गए अनेकों स्थानों पर जा करके हम और लोगों को हम गुरु मान रहे हैं। बड़ी अचंभे की बात है कि जो खुद हमारे जीवात्मा के पति हैं उनको छोड़ करके हम किसी दूसरे को पति मान रहे हैं। एक तरह से ये विधवा धर्म भी नहीं निभा पा रहे हैं। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने एक स्थान पर कहा है कि बच्चा शंका मत करना, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोक से नहीं आया हूँ जो तुम मुझको बीच में के लोक में छोड़कर चला जाऊँ। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं बीचों के लोक से नहीं आया हूँ, तुम शंका मत करना कि मैं तुमको बीच के लोकों में छोड़कर चला जाऊँ। ना मैं ब्रह्म के ब्रह्मलोक से आया, ना विष्णु के विष्णुलोक से आया, ना शिव के शिवलोक से आया हूँ, ना राम के साकेत लोक से आया हूँ, ना कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, ना ही देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। ये गुरु महाराज के वचन हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मैं नीचे के लोकों से नहीं आया हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ की आप जानते हैं। आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं, मैं आया हूँ सचखंड अनामी धाम, प्रभु धाम से, जहाँ की सारी सूरतें रूहें जीवात्माएँ जो आज इस मृत्युलोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठी हैं, मैं इनके वास्ते इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूं। ये गुरु महाराज के वचन हैं। इन वचनों को आप गौर से सुने। ये वचन ये सिद्ध करते हैं गुरु महाराज जब तक हमको नहीं ले जाएंगे तब तक गुरु महाराज जाने वाले नहीं है। आगे कई जगह उन्होंने कहा है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। जय गुरुदेव। संदेश में गुरु महाराज बोल रहे हैं कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवों आत्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूँगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ पर रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूँगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे तब मैं पीछे से जाऊँगा। यानी मेरे जितने जीव मेरे जगह हैं उनको जगाने के बाद मैं पीछे से जाऊँगा। और गुरु महाराज ने किसान को कहा है कि मैंने 45 करोड़ लोगों को नामदान दिया है, जीवों को जगाया है। जब तक इन सभी जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूँगा तब तक मैं ये मानव शरीर छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्लियर कह दिया है कि जब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत से लोग शंका करते हैं कि गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया है। उन्होंने ये कब कहा था कि मैं शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूँ? ये तो कहा है गुरु जी ने कि मेरा शरीर जर्जर या पूरा होने जा रहा है और मुझे भी जाना है। लेकिन गुरु महाराज ने वो कहते हैं कि ये कब कहा है कि मैं इस शरीर में ही रहूँगा। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। कुछ लोग बीच बीच में कमेंट्स के द्वारा अटपटे प्रश्न करते हैं, तो मेरा उनसे कहना है गुरु महाराज क्या करें, मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, इसको तुम समझ नहीं सकते हो और तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे जीवों को जगाना है, उन्हें उठाना है, तो जो ठीक समझूंगा वह सब कुछ मैं करूंगा, इसलिए आप बीच में किसी प्रकार की शंका ना करें। जय गुरुदेव। गुरु महाराज पुनः एक बार कह रहे हैं कि मैंने तुमको खूब पहचान लिया है। यानी गुरु महाराज खुद कह रहे हैं कि गुरु महाराज ने हमको, आपको, सभी को खूब पहचान लिया है कि हम में क्या कमियां हैं, क्या नहीं। वो हमारे एक एक बात को जानते हैं। वो यदि चाहें तो हमारी सारी कमियों को उजागर कर देंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी कमियों को उजागर कर दूं तो तुम में से एक भी आदमी आश्रम पर ठहरने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। अगर गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम मुझे क्या पहचान सकोगे, अरे जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम मुझे पहचानोगे। उस वक्त तुमको ये समझ आएगा कि बाबा जी ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जो गुरु महाराज ने 14 दिसंबर 1974 को अपने मुखारबंद से शब्द बोले हैं, यानी हम गुरु को नहीं पहचान पाए, गुरु जी हमको पहचानते हैं। और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तब गुरु महाराज कह रहे तुम मुझे पहचान पाओगे कि मैं किस लिए यहाँ आया था और मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तब हम गुरु महाराज को पहचान पाएंगे। जय गुरुदेव। आगे गुरु महाराज की चरण पाद का आप देख रहे हैं। गुरु महाराज इस समय 2012 की लीला खेल करके और कहीं अदृश्य हो गए हैं, तो उस संबंध में भी मैं एक दो गुरु महाराज के जो वचन है वो आपको सुनाता हूँ। कुछ हमारे गुरु भाई बहनों के जो निज अनुभव हैं उनको मैं आपको बतलाने की कोशिश करूँगा। जय गुरुदेव। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि जीवों को पकड़ने के लिए मैं हर प्रकार का खेल खेलूँगा, यह बनाऊँगा वह बनाऊँगा, फिर सब खत्म कर दूँगा। स्वयं अपने मुखारबंद से गुरु महाराज आजमगढ़, जहाँ प्रथम नामदानी थे, तो वहाँ 14 दिसंबर 1974 को ही और 1961 में भी गुरु महाराज ने आजमगढ़ में कहा है। उसके बाद के केवल सत्संग सुनाऊंगा और कुछ नहीं, जो ठोस होंगे वह रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे। तो हमें अपने को ठोस हैं तो गुरु महाराज की शरण में हम हैं, और अगर हम हट चुके हैं तो आप स्वयं जान लो हम गुरु महाराज को क्या समझते हैं। यानी हम पहचान नहीं पाए। गुरु महाराज ने स्वयं कहा कि तुम मुझे क्या पहचानोगे। गुरु महाराज ने एक समय काफ़िला निकाला था, और वो काफ़िला 2006 या 2007 के लास्ट में आकर के पनकी कानपुर का एक स्थान है, वहाँ के समापन हुआ। और वहाँ पर गुरु महाराज ने कुछ शब्द बोले, उनमें से एक दो जो वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। आप ध्यानपूर्वक सुने। महात्मा जमीन जायदाद में नहीं बनते, और जब झगड़ा होने लगता है तो महापुरुष कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। ये गुरु महाराज के खुद के वचन हैं। तो हम ये मानते हैं कि आश्रम पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी अवश्य हुई है, गुरु महाराज को सता गया। और आप सब भी जानते हैं गुरु महाराज कुटिया में ना रह करके अपनी निज गाड़ी में बैठ करके काफ़ी जगह इधर उधर घूमते रहे, उसी में लेटरिन बाथरूम स्नान करते रहे। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में गुरु महाराज को गुजरना पड़ा। और गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि यदि आप कलयुग देखना चाहते हो तो मथुरा चले आओ। जय गुरुदेव। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि संत किसी से डरते नहीं, और उनके मुरीदों को भी किसी से डरना नहीं चाहिए। गुरु हर वक्त आपकी मददगार करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं यदि आपके पैर के नीचे कांटा आएगा तो हमारे कांटे से पहले मेरा हाथ वहाँ होगा और मैं आपकी सहायता करूँगा। इतना कहने के बावजूद भी हम गुरु महाराज को कैसे भूल गए। हृदय रोने लग जाता है कि अरे गुरु महाराज, तुमने ये कैसी टीम को तैयार कर लिया कि जो आपको भी नहीं पहचान पा रहे। जय गुरुदेव। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब तुम मेरे नाम की मस्ती में चले जा रहे हो तो जो तुम्हारे पैर के नीचे अगर कांटा आ जाता है तो वहाँ मैं अपना हाथ लगा देता हूँ। कितना बढ़िया सुंदर शब्द गुरु महाराज ने कहा है कि जहाँ तुम्हारे पैर के नीचे कांटा आ जाता है उससे पहले मैं हाथ लगा देता हूँ। और हमें क्या चाहिए गुरु महाराज, हमारे दुख सुख में सब में, यानी यहाँ तक है उन्होंने कह दिया है कि आप मेरे काम पर निकल सको तो हमारे बाकी काम को सब मैं संभाल लूँगा। लेकिन फिर भी हम गुरु महाराज को नहीं पहचान पा रहे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे आज ये एपिसोड आपके लिए डालना पड़ रहा है।
और ये जय गुरुदेव चैनल नतवे के माध्यम से जिला संगत भरतपुर का एक छोटा सा स्थान यहाँ से निकाला जा रहा है। मैंने करीबन 6-7 एपिसोड आपको डाले हैं और उनसे जो गुरु प्रेमी हैं वो खूब लाभ उठा रहे हैं। जय गुरुदेव। जा रही है, देख रहे हैं सफ़ेद फूलों की ये बाहर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एक स्थान पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं समय पर ऐसा तीर मारूंगा, हमारे एक तीर पर हजारों निशाने होंगे। फिर मैं देखूंगा कि कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गद्दी धन दौलत संपत्ति आश्रम का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है और कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है और विषानंदी है। इतने देख लूँगा। यानी गुरु भाई ये कह रहे हैं मैं एक समय पे इन सब को देख लूँगा, कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी ज़मीन जायदाद का आशिक है, कौन भजनानंदी है, कौन संसारी है, कौन विषानंदी है। इतनी बातें गुरु महाराज ने स्वयं मुख से कही हैं और आज वही समय चला हुआ है। गुरु महाराज ने हम सबको एक तरह से तराश रहे हैं। जिस तरह से स्वर्णकार सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने को तराशता है, पकाता है, इसी प्रकार से गुरु महाराज आज हमको तराश रहे हैं कि कौन मेरा गुरुमुखी है, चेला है और कौन चेले का चेला है। बिल्कुल क्लियर शब्दों में गुरु महाराज यहाँ कह दिया, लेकिन फिर भी हम चेलों के साथ जुड़ गए। ये भूल आप भविष्य में कभी मत करना। जय गुरुदेव। बड़े दुखी मन से गुरु महाराज ने कहा था, आप सब जानते हैं कि अगर तुम्हें कलयुग देखना है तो आश्रम पर चले आओ। दयाल के यहाँ काल के जीवों ने नामदान सुन लिया है। क्लियर करें, नामदान सुन लिया है, लिया नहीं है। वह कहते हैं ले नहीं लिया है। और वह ऐसी ऐसी हरकत करेंगे, ऐसे कटुवचन बोल देंगे, ऐसा धक्का कि तुम कहोगे कि गुरु महाराज ने ऐसे लोगों को क्यों रखा है। तो इसके प्रश्न में किसी सत्संग ने पूछा था, गुरु महाराज जब आप एक तरफ ये कह रहे हो कि यहाँ कलयुग देखना है तो मथुरा चले आओ, और आपने 40 आदमियों के बारे में लिस्ट भी बनाई है, इसको आप सुनाने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी कारणवश वो लिस्ट भी गायब हो गई, आपने सुना पाए, आपने सुना होगा। तो वो पूछते हैं आपने ऐसे लोगों को आश्रम पर क्यों रखा। तो गुरु महाराज ने अपने शब्दों में स्पष्ट कहा था कि भाई लोगों, जिस प्रकार गाँव में मेहतर सूअर पालता है और वो सूअर गांव की गंदगी को सफाई करते हैं, यानी आप जानते हैं गांव के जो सूअर होते हैं वो गांव के बाहर जा कर के जो गांव की गंदगी होती है, लेटरिन जो होती है, ऐसे गंदे आइटमों को वहाँ से हटा करके वो गांव की सफाई करते हैं। गुरु महाराज कहता ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो मेरे कुछ इस तरह के अनुयायी हैं, वो जो पाप की कमाई यहाँ आई हुई है, उस पाप की कमाई को खाने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए, इसीलिए मैंने वो सूअर पाल रखे हैं जो आश्रम की गंदगी को साफ करते रहते हैं। जय गुरुदेव। ये गुरु वचन है। गुरु महाराज ने एक समय पर कहा है 23 मार्च 1989, ये शायद होली का अवसर होगा, मथुरा से ये गुरु महाराज बोल हैं, क्योंकि मैं आश्रम में बहुत कम पहुँच पाया हूँ। तुम्हारे आदेश दबाव से मैं आश्रम छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान में कोई माई का लाल अपने रुपये पैसे धन दौलत से नहीं खरीद सकता है। ये 23 मार्च 1989 में मथुरा सत्संग के समय कहा था कि मैं तुम्हारे दबाव से आश्रम छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी धन दौलत के माध्यम से खरीद नहीं सकता है। गुरु महाराज यहाँ तक उन लोगों से कह दिया था कि आप बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले जाओ, लेकिन आप घर जाओ और घर जा करके भजन करो। तो उस समय तिवारी जी ने कहा था कि गुरु महाराज हमारा जीवन यहाँ निकल गया, अब हम यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएँ। तो गुरु महाराज ने पूछा था तो मैं चला जाऊँ, तो तिवारी जी ने कहा था कि हाँ आप ही भले चले जाओ। जय गुरुदेव। हो सकता है ये शब्द मैंने इधर उधर से कैसे पकड़ा है, अगर झूठा हो गलत हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुदेव। गुरु महाराज की कुछ बात और सुना रहा हूँ आपको। गुरु महाराज ने कहा था कितनी युग सदियाँ बीत गईं समझाते समझाते, कबीर बनकर, नानक बनकर, दादू बनकर, दरिया बनकर, गोस्वामी बनकर, मीराबाई बनकर
और आज तुम्हें समझा रहा हूँ, अब तो समझो। यानी गुरु महाराज ने सारा किया। कितनी बार मैं यहाँ बनकर आया, कबीर, नानक, दादू दरिया, गोस्वामी, चरणदास, मीराबाई, ऐसे ऐसे रूप में आए, लेकिन आप नहीं समझ पाए। तो अब मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया हूँ और गुरु महाराज ने ये क्लियर कर दिया कि भाई मैं जब तक तुमको नहीं ले जाऊँगा यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अब वो एक पनकी कानपुर में गुरु महाराज ने जो काफिला वहाँ आया था, उस काफिले में एक बात और कही थी सत्संग के माध्यम से लास्ट में, तो उसको भी आप ध्यान दे के सुने। उसमें कुछ मिलता जुलता मेरे पास में आया है अभी। गुरु महाराज ने शंकराचार्य के बारे में कुछ कहा था कि आदि गुरु शंकराचार्य जो 1200 वर्ष पूर्व हुए, जिस रियासत में वो रहते थे वहाँ का राजा जो था उसका समय पूरा हो गया था, उनका शरीर पूरा हो गया और जीव आत्मा उनके शरीर से निकल गई। राज व्यवस्था बिगड़ रही थी, यानी बिगड़ जाए, पहले से ही खराब ना हो जाए। तो उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि उस समय शंकराचार्य ने अपना शरीर अपने जो अनुयायी थे, जो गुरुमुखी थे, उनसे कह करके सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया कि जब तक इस शरीर को रखना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं। तो वहाँ के जो शिष्य थे उन्होंने उस शरीर को, शंकराचार्य के शरीर को किसी भी कारणवश सुरक्षित रख करके रख दिया। और फिर क्या होता है कि वो शंकराचार्य जी उस रियासत के राजा के शरीर में अपनी आत्मा के साथ प्रवेश कर जाते हैं। 2 साल में राज व्यवस्था ठीक करके अपने शरीर में आ गए। और गुरु महाराज ने बताया था कि वो 2 साल के अंदर उस राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करके और वहाँ के बच्चे को राज्य पर बैठा करके गुरु महाराज पुनः उस शरीर में आ गए। आगे गुरु महाराज कहते हैं, विशेष तौर से ध्यान देने योग्य बात है, अगर देश और समाज को ज़रूरत पड़ी तो ऐसा भी किया जाएगा। ये शायद 2007 या 2006 लास्ट के ये महीने पनकी कानपुर काफिले के समापन पे ये कहा था, कोई जन बदरपुर या कुछ इस तरह का स्थान है जहाँ से गुरु महाराज ने संदेश दिया था, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भी शंकराचार्य की तरह किसी भी शरीर में जा सकता हूँ। धन्यवाद गुरु महाराज आपके लिए, आप इससे मंत्र ध्यान है। और अभी यहाँ से आगे भी मैं आपको 1-2 बात और बतलाऊँगा, वो भी आप ध्यान देकर सुनना। गुरु महाराज जाने के बाद में कहाँ कहाँ गुरु महाराज 1-2 आदमी ने देखा है। जय गुरुदेव। 1974 में 14 अगस्त 2023 की ये संघकारी सदाचारी बाल संघ पत्रकार निकला हुआ है कि अभी क्या देखते हो, अभी कितने बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। यानी गुरु महाराज ने कह दिया है कि अभी तुम क्या देखते हो, यानी 74 में। और 74 बाद में 12 में गुरु महाराज अंतर्ध्यान है। तो अब लगाइए कितने समय पूर्व उन्होंने ये चेतावनी हमें दे दी थी। और लोग भ्रमित हो जाएंगे, क्लियर कह रहे हैं गुरु महाराज कि लोग भ्रमित हो जाएंगे, जो नकल करेगा वह मार खाएगा। इसलिए सब लोग संभले रहें। पहले से आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आगे कह ना सको कि गुरु महाराज हमने ये बात बतलाई नहीं। तो गुरु महाराज अपने सत्संग के माध्यम से 10 जुलाई 1952 से लेकर के और 2012 तक जो संदेश सुनाए, उन सभी में सारी बातों को खोल के क्लियर कर दिया। लेकिन हम अभागे जीव गुरु महाराज के एक वचन को भी नहीं समझ पाए। गुरु महाराज खुद कहा, यदि मुझे 5 व्यक्ति मिल जाते तो मैं परिवर्तन कर देता। यहाँ तक गुरु महाराज को एक भी व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जो स्वयं आज मठाधीश बन के बैठे हैं, वो अपने को उस 5 की गिनती में भी मान रहे हैं, लेकिन वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब तक गुरु महाराज नहीं आएंगे परिवर्तन होने वाला नहीं है। और गुरु महाराज ये कहा है कि मैं चौथा जगह कराऊँगा, और वो जगह इस जगह होगा जहाँ पर झाड़ियाँ होंगी, कोई छोटी सी नदी होगी और वहाँ पर काफ़ी जंगल होगा। 10 करोड़ जीव वहाँ इकट्ठे होंगे। मैं चारों तरफ मंच लगवाऊंगा, और मंच लगवा कर जब मैं ये पूछूंगा कि मैंने जो वायदे किए या मेरे जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उनके द्वारा मैंने जो संदेश आपको पहुँचाए वो पूरे हुए कि नहीं हुए, जब दोनों हाथ उठा करके आप कह दोगे, तब मैं जाने की सोचूंगा, चाहे मुझे 400 वर्षों तक रहना पड़े। जय गुरुदेव। मेरा आपसे निवेदन है, आप जय गुरुदेव चैनल नतले को देख रहे हैं और ये संदेश आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे।
बड़ी गौर से आप इसको पढ़ें सुने। इसमें मैंने गुरु महाराज के वचनों के बारे में कुछ आपको डाला है। हो सकता है कि एक दो बातों से आप संतुष्ट ना हों और संतुष्ट हों, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं गुरु महाराज के सानिध्य में बहुत कम रहा था। गुरु महाराज ने मुझे प्रथम जीव समझ के छोड़ दिया। अब मैं पुनः 2018 में गुरु महाराज की सेवा में आया हूं, तो मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे क्षमा करें। लेकिन जो गुरु महाराज के वचन है, उनको मैंने जब ये चैनल संभाला गुरु महाराज की दया से, तो निश्चय इस चैनल पर डालने का मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन वो भी मैं पत्रकारों से जैसे जैसे मुझे मिलता है गुरु महाराज के ठोस प्रमाण के साथ में डालने की कोशिश करता हूँ। जय गुरुदेव। अंत में मेरा निवेदन है, आप भ्रमित ना हो। गुरु महाराज आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। गुरु महाराज ने 92 की साल में एक संदेश में कहा था कि यह 92 का साल है, ये साल दिसंबर तक रहेगा। और फिर कह रहे हैं वो 1 जनवरी तक, जनवरी के महीने तक ये साल रहेगा। लेकिन ये 92 का वर्ष चैत तक चलेगा, चैत तक रहेगा। अब वो 92 का वर्ष जो चैत तक चलेगा वो संवत बतलाया है, और वो संवत इस समय जो चला हुआ है वो 2081 है। और 92 में गुरु महाराज ने कहा था कि वो चैत तक चलेगा। अब 92 जब संवत आएगा तो आज 81 और 92 में 11 वर्ष का अंतर है। तो आप 2024 में 11 और जोड़ दीजिए, तो 2035-36 तक क्या हो जाए ये गुरु महाराज जाने, हम नहीं कह सकते हैं। एक गुरु महाराज के वचन है। जय गुरुदेव। आप चैनल को देखते रहें। इस चैनल पे बहुत ही गुरु महाराज से संदेश में डालता हूँ। जय गुरुदेव। एक छोटा सा उदाहरण, सूरतगढ़ के पास एक तहसील है, वहाँ पर एक मुसलमान का परिवार है, वहाँ की एक बहन नामदानी है। तो वो गुरु महाराज से 2012 के बाद बंगलौर के पास किसी स्थान पर गुरु महाराज से मिलकर के आई। वहाँ पे काफ़ी गुरु महाराज की सुरक्षाएं थी, ऐसी वो बता रही है। और SR मीणा मालवीय नगर के जो रहने वाले हैं, वो एफेक्स कॉलोनी है सर्कल के पास में। इसकी नंबर 1 या 2 में उनका मकान है। उन्होंने ये बात हमें बतलाई थी, और हम शीघ्र उनसे संपर्क करके इस बात को भी ठोस करने की कोशिश करेंगे कि ये बात गुरु महाराज ने कही या नहीं कही। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं कोशिश करता हूँ आपको डालने की। जय गुरुदेव।